जय भगवती। हाथ का लकीर, किसी किसी का हाथ का लकीर पूरा टूटा फूटा रहता है, किसी के हाथ में भाग्य रेखा रहता ही नहीं है। तो अपने हाथ के लकीरों को जागृत करने के लिए एक हमने पढ़ा है, लिंग मुद्रा का पूजा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है लिंग मुद्रा का पूजा? तो लिंग मुद्रा बना करके, अपने हथेली से लिंग मुद्रा बना करके, और इसका एक इस तरह से स्वरूप बना करके एक थाली में आपको इस तरह से अपने हाथ को रख लेना है, और अपने परिवार के किसी भी सदस्य से, जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पत्नी से उस पर पूजा करा दें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने परिवार में किसी भी माता पिता कोई भी सदस्य से उस पर पूजा करने के लिए आप उनको तैयार कर ले कि इस तरह से पूजा करना है। इसमें और विधिवत पूजा करने के लिए आप किसी ब्राह्मण का भी सहयोग ले सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को बुला करके उसके द्वारा भी आप करा सकते हैं। पंचोपचार पूजा सूक्ष्म पूजा होता है कि जो थोड़ी बहुत सामग्रियां होती है, फूल, बेलपत्र, मिष्टान, जल इत्यादि, ये सब थोड़ा बहुत सामग्री आप चढ़ा करके और उससे भी आप पूजन कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजा होता है कि षोडशोपचार पूजा में विस्तृत हर चीज का उसमें जो नियम है, जल, अर्घ्य, पाद्य, वस्त्र, चंदन, अबीर गुलाल, पुष्प, बेलपत्र, भस्म, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, द्रव्य, पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा, ये षोडशोपचार पूजन हो गया। तो इस तरह से दोनों में थोड़ा सा भिन्नता है, और समय के अभाव में आदमी पंचोपचार भी पूजा कर लेता है, विस्तृत पूजा में षोडशोपचार पूजा कर लेता है। अब इसमें और भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इसमें हमारा बेहतर हो, तो इसके लिए हमको उसी मुद्रा को रखे हुए उसी स्थिति में और उस पर अभिषेक करा दें, गंगा जल से, दूध से, मधु से इत्यादि बहुत सारा सामग्री होता है। आप सुविधा के अनुसार सामग्री से आप उस पर अभिषेक भी करा सकते हैं। अभिषेक करा देंगे तो इसका जो प्रभाव है और ज़्यादा बेहतर होगा। अभिषेक हर चीज़ के लिए अलग अलग सामग्री से होता है, तो आप जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे आप अभिषेक उस पर करा दें। ये लिंग मुद्रा बना करके इस पर परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो ये आपको भाग्य बदलने के लिए, अपने हाथ के लकीरों को जागृत करने के लिए, कहीं कुछ आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, कहीं कुछ सिद्ध नहीं हो पा रहा है, हाथ का लकीर आपका जागृत है नहीं है, सारा पर्वत अस्त है, कोई भी पर्वत ऊंचा नहीं है, चाहे वो सूर्य पर्वत हो, गुरु पर्वत हो, शनि पर्वत हो, तो ये सारा आपका जो भाग्य का रेखा है वो अभी आपके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो है भी तो टूटा फूटा है। तो उस स्थिति में
यह प्रयोग बहुत कारगर साबित होगा और यह किया हुआ है और इसका कई जगह पर हमने इसको पढ़ा है, कई जगह पर इसका वर्णन किया गया है। इसको आप पुराण में भी हमने देखा है और कुछ तंत्र की पुस्तकों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो आप इसका प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि अभी हाल में है, उस दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो अपने जीवन में शांत हैं, अस्त व्यस्त हैं, बिल्कुल निराशा की तरफ हैं, तो एक बार इसको करके जरूर देखें, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। यह प्रयोग कारगर हुआ है और ये इसमें बहुत ज़्यादा असुविधा भी नहीं है। इसको जितना आप विस्तृत कर सकते हैं आप लिंग मुद्रा बना करके अभिषेक उस पर करा दे, हो सके तो उस समय किसी से कुछ जप भी करा दे उसी समय। तो ये एक बेहतर आपके भाग्य को, तकदीर को बदलने के लिए बेहतर साबित होगा। और पूजन के उपरांत अपने हाथ को अच्छी तरह से धो करके, अच्छी तरह से बाहर नहीं धोए, उसी में एक दूसरे पात्र में धो ले और उसके बाद उस सारे जल को इधर उधर नहीं फेंके, वो सारे जल को नदी में प्रवाहित कर दे या कोई साफ सुथरी जगह पर उसको डाल दे जहाँ पैर नहीं लगे, क्योंकि यह सब जो है भगवान के मंत्र से भगवान को अर्पित किया हुआ है, उस रूप में, उस भाव से। तो वह जल को यत्र तत्र नहीं फेंके, किसी साफ सुथरा जगह पर डाल दे, अन्यथा नदी में प्रवाहित कर दे। यह एक बहुत बेहतर प्रयोग है, इसको करके जरूर देखें। जय भगवती।